हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूँ आरती गुप्ता और आज हमने बनाई है ये बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए, जिसमें कि रोजेस बनाए गए हैं और ग्रीन कलर की लीव्स बनाई गई हैं। तो आज इसी का ट्यूटोरियल हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आप सबके लिए ज़रूर एंड तक देखिएगा और इसे कोई भी बना सकता है, इवन बिगनर्स कैन मेक दिस। तो जल्दी से इसका ट्यूटोरियल शुरू कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अपने कुंडे डाल लेते हैं। यहाँ पर 12 कुंडे डाले गए हैं। कुंडे डालने का ट्यूटोरियल हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अब हम इसमें पहला कुंडा सिंपल उतारना है। आगे हम इसको उल्टी सिलाई से बुनना शुरू करेंगे। इस वीडियो में उल्टी सीधी सिलाइयाँ चलेंगी और जो सीधी और उल्टी सिलाइयाँ हैं वह भी हम अपने ट्यूटोरियल्स में बता चुके हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हैं। उल्टी सिलाई के लिए सिलाई को ऊपर से नीचे की तरफ धागे में डाला जाता है, धागा घुमाया जाता है और निकाला जाता है। इस तरह से हमने एक पूरी सिलाई करनी है। नेक्स्ट भी हम, और यहाँ पर हमने वाइट और पिंक कलर का यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक कुंडा सिंपल निकालना है, धागा आगे करना है और उल्टी सिलाई करनी है। फिर से उल्टी सिलाई आप ध्यान से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि हम एक एक स्टेप आपको अच्छे से बता सकें। यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लग चुकी हैं। ये देखिए, 2 सिलाइयाँ लगने के बाद अब इसमें स्टेप्स शुरू होंगे। पहला कुंडा निकाल के हमने उल्टा बुना है, पहले दूसरा कुंडा। फिर हम, चलिए, यहाँ पर सीधा इसको बुना है हमने और जाली आएगी यहाँ पर। तो जाली बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये जाली बन गई है हमारी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जाली आ गई है। दोबारा फिर हम यहाँ पर जाली बनाएंगे। सीधा कुंडा निकालना है और लास्ट के 3 कुंडे छोड़ने हैं और स्टार्टिंग के 3 कुंडे, बीच में हमारी जाली बनेगी। धागा आगे किया और फिर से हमने धागा घुमा के निकाला। ये हमारी जाली बन रही है। याद रखिएगा, लास्ट के कुंडे हमने सिंपल बुनने हैं। ये देखिए, ये हम अपने अब उल्टे उल्टे बुनने शुरू कर देंगे। ये 2 कुंडे हमने लास्ट के उल्टे बुन लिए। ये हमारी एक जाली हो गई है। पीछे आ गए हैं हम बैक साइड पे। और अब बैक साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकालनी है। पहले सिंपल कुंडा निकाल के धागा आगे किया और अब उल्टी उल्टी सिलाई हमने शुरू करनी है। आप पिंक की जगह पर रेड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, एक जाली हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट हम दोबारा जाली डालेंगे जाली के ऊपर। तो पहला कुंडा हमने सिंपल उतारना है। फिर हमने, देखिए, यहाँ पर उल्टा बुनना है। एक कुंडा और ये 2 कुंडे हमारे सिंपल बुने गए उल्टे। फिर से जाली आएगी। जाली के लिए सेम प्रोसीजर, धागा आगे कुंडे से निकालना है, धागा घुमाना है और निकालना है। ये हमारी एक जाली बन गई है। यहाँ पर याद रखिएगा, हमने 4 जालियाँ बनाई थी और जाली के ऊपर जाली डलेगी। ये देखिए, इस तरह से ये जाली के ऊपर हमारी जाली बन रही है। सिंपल आपको यहाँ पर जालियाँ बनाते हुए आगे बढ़ना है और लास्ट के जो 2 कुंडे हैं वो हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखिए, हम दोबारा जाली पे आ गए हैं। धागा घुमाना है, निकालना है, धागा घुमाना है, निकालना है, आगे किया धागा और फिर जाली बनाई। ये देखिए, धागा घुमा के फिर हमने जाली बनाई। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, आपकी बहुत सुंदर सी ड्रेस कान्हा जी के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने 12 कुंडे लिए थे और ये हमारे 1 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बनी है। 1 से 2 नंबर के कान्हा जी इसको बहुत आराम से पहन सकते हैं। अब हम बैक साइड पे आ गए हैं और सेम एक कुंडा उतारा, धागा आगे किया और उल्टी सिलाई शुरू कर दी। बैक साइड पे उल्टी सिलाई सिंपल जाएगी। जो भी होगा हम आगे की जो फ्रंट की सिलाई होगी हम उस पर करेंगे। ये देखिए, हम दोबारा फ्रंट पे आ चुके हैं। जाली डालने वाला प्रोसीजर है। 2 कुंडे हमने उल्टे निकाले, ये देखिए, और फिर हमारी जाली आई। धागा पीछे, सिलाई को घुमाया, धागा आगे किया, दोबारा सिलाई को डाला, धागा घुमाया। ये देखिए, इस तरह से हमारी सिंपल तरीके से जाली बनती रहेगी। बस आपने ये याद रखना है कि सिंपल एक कुंडा हमें सिंपल निकाला है, 2 उल्टे बुने हैं, उसके बाद हमारी जाली बननी शुरू हो गई है। देखिए, दोबारा जाली आ गई है हमारी। 4 जाली हमने डाल दी हैं। ये हमारी चोली बन रही है कान्हा जी की, ऊपर की चोली बनेगी। और ये ड्रेस बनानी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ईज़िली ये बन जाएगी।
अगर आप ये सारे स्टेप्स बिल्कुल फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पर हम जाली बनाते जा रहे हैं और जहाँ पर जाली के ऊपर जाली बनेगी, 4 जाली हैं और 4 स्टेप्स तक चलेंगी ये देखिए। जैसे जैसे ये बनती रहेंगी वैसे वैसे आपको और क्लियर होता रहेगा। अब हम लास्ट के कुंडों पे आ गए हैं जो उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। ये सीधा बुना जाएगा लास्ट का। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से जालियाँ बनती रहेंगी। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब और जालियाँ बनेंगी इसमें। चलिए बैक साइड को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। उसको बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उल्टा बुनने के बाद अब ये फ्रंट का पोर्शन दोबारा आ गया है हमारे पास। ये देखिए, ये जाली आप देख सकते हैं, ये जालियाँ बनती जा रही हैं। 3 जालियाँ बन चुकी हैं। ये देखिए, इस तरह से आपकी 4 जालियाँ बनेंगी। और चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला कुंडा सिंपल निकाल के धागा घुमाया, दूसरा कुंडा उल्टा बुना, दोबारा उल्टा बुना, हमारी जाली आ गई है और फिर हमने जाली बुननी है यहाँ पर। ये देखिए, धागा आगे करके, ये देखिए, ये हमारी जाली थी, जाली बुननी है हमने यहाँ पर। जाली बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर 4 जालियाँ हैं, 4 स्टेप तक चलेंगी। ये देखिए, फिर से जाली आ गई है। जहाँ जाली नहीं है वहाँ आपको सिंपल सीधी सिलाई लगानी है। दोबारा हमारी जाली आ गई है। ये देखिए, धागा आगे किया, सीधी सिलाई से धागा घुमाते हुए आगे बढ़े, धागा आगे किया, सिंपल सिलाई, सीधी से आगे बढ़े। 3। तो चलिए इसी तरह से हम अपनी ये वाली जाली भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी 4 जाली बन जाएंगी। ये काउंटिंग में भी 4 जालियां हैं और आगे तक भी ये 4 जालियां बनेंगी। और लास्ट के कुंडे हमने 2 उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, 1 2 उल्टा बुना और 1 सीधी सिलाई की। तो चलिए ये भी हमारी पूरी की पूरी जो चेन थी, सॉरी जाली थी, वो बन के रेडी हो गई है। बैक साइड पे आ गए हैं हम लोग। बैक साइड पूरा उल्टा उल्टा निकाल लेते हैं। अब हम दोबारा फ्रंट पे आ गए हैं। फ्रंट पे आने के बाद आप देख सकते हैं जालियाँ बिल्कुल क्लियर हैं। हमारे पास 4 जालियाँ बनी हैं और वही हमने पहला कुंडा सिंपल निकालना है, धागा घुमा के आगे की साइड लेंगे और फिर उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। 4 5, ये 5 कुंडे हमने निकाल लिए हैं। 6, धागा पीछे की साइड किया और अब हम कुंडे बंद कर रहे हैं। याद रखिएगा, कुंडे बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्लीव्स बनेंगी। हमने 6 कुंडों के बाद कुंडे बंद करने शुरू कर दिए। ये देखिए, कुंडे बंद करने के लिए आपको 2 कुंडे इकट्ठे उठाने हैं, धागा घुमाना है और 1 कुंडा कर देना है। 2 कुंडे एक साथ उठाने हैं, धागा घुमाना है और 1 कुंडा कर देना है। फिर दोनों आसपास के उठाने हैं, 1 कुंडा करना है और घुमाना है। 1 कुंडा कर दिया दोबारा और फिर हम दोबारा इसको घुमाएंगे। यहाँ आपने 10 कुंडे घटाने हैं, बंद करने हैं, मतलब कि ताकि हमारी स्लीव्स बन सकें। ये देखिए ध्यान से किस तरह से कुंडे हम घटा रहे हैं या बंद कर रहे हैं। ये देखिए, 2 कुंडों को उठा के धागा घुमा के 1 करना है। ये हम हो गए हमारे 10 कुंडे बंद। हमने सिंपल सिंपल अब यहाँ पर सीधी सिलाई शुरू कर देनी है। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये दोबारा हम चेन पे आ गए हैं और फिर हमने दोबारा कुंडे बंद करने शुरू कर दिए हैं। जो बैक थी ये वो बन रही है और कुंडे बंद करके हम स्लीव्स बना रहे हैं। चोली बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
जो हमने जाली बनाई है उस पर और जो हमने यहाँ पर स्लीव्स बनाई हैं उस पर। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 10 कुंडे यहाँ पर बंद करेंगे स्लीव्स के लिए और बचे हुए कुंडों को फिर हम बुनना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिंक कलर, जिससे कि इस ड्रेस की ग्रेस और अच्छे से आ जाएगी। आने वाले टाइम में हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाएंगे लड्डू गोपाल जी की। ये देखिए, ये हमारे कुंडे बंद हो गए थे और अब हम इसमें उल्टी सिलाई शुरू कर दी है हमने। उल्टी सिलाई हमने कर दी है। यहाँ पर लास्ट का कुंडा हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, ये हमारी आप देख सकते हैं स्लीव्स बन के रेडी हो गई हैं। चोली की स्लीव्स बन गई हैं, बैक बन गई है अच्छे से। हम यहाँ अब बैक साइड पे आ गए हैं और बैक साइड को फर्स्ट कुंडा उतारना है, धागा आगे करते हुए उल्टी सिलाई से बुनना है। यहाँ पर मेन था आपका जाली बनाना और स्लीव्स को बंद करना। यहाँ पर देखिए स्लीव्स हमारी बन गई हैं और इसके बाद हम दोबारा फ्रंट पे आ गए हैं क्योंकि उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है बैक साइड की। अब हमने यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है फ्रंट में आकर। बैक साइड पे उल्टी सिलाई और फ्रंट साइड पे सीधी सिलाई। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिंपल चलेगी क्योंकि हम इसकी अब लेंथ बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। स्लीव्स हमारी भी क्योंकि बन चुकी हैं, अब हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो चलिए, ये भी हमारी हो गई है। ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट भी। दोबारा हम बैक पोर्शन पे आएंगे और दोबारा बैक पोर्शन को भी हमने उल्टी सिलाई से कंप्लीट करना है। इस तरह से इस ड्रेस की लेंथ बढ़ती रहेगी और ये हमारी चोली भी और बन के रेडी हो गई है। अब हमें घेरा बनाना है कान्हा जी का। पहले हम अपना बैक साइड कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी सिलाई से, उसके बाद हम घेरा बढ़ाना शुरू करेंगे। ये हमारी बैक साइड की भी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं चोली अपनी शेप लेती जा रही है, ये देखिए, और जालियाँ भी बनती जा रही हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर फ्रंट में दोबारा आ गए हैं। एक धागा निकालना है, एक कुंडा, धागा आगे करना है। 1 2 3, ये देखिए उल्टी सिलाई की है हमने यहाँ पर पूरी फ्रंट में भी। और अब हम बैक साइड पे अपना धागा बदल रहे हैं। धागा बदलते हुए याद रखिएगा कि बैक साइड से बदला जाएगा और उल्टी सिलाई होगी। यहाँ पर मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ और धागे को साथ साथ सिक्योर भी करते रहें ताकि आपका धागा निकले ना बाद में। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बुनाई में हम लोग याद रखते हैं और इसकी भी ट्रिक्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो धागा सिक्योर किया जा रहा है, ये किस तरह से किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर पिंक कलर का थ्रेड लिया है और उल्टी साइड से लिया है और उल्टी बुनाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं। उल्टी सीधी सिलाई आई होप आप लोगों को आती होगी। जिसको उल्टी सीधी सिलाई आती है वो ये ड्रेस बहुत इजीली बना सकते हैं। ये हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर दी। अब हम दोबारा फ्रंट पोर्शन पर आएंगे। ये देखिए, ये इस तरह का आपका बनना शुरू हो जाएगा। 12 कुंडों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फ्रंट पे पहला धागा हमने निकाल लिया, घुमाया और उल्टी सिलाई यहाँ पर 1 2, यहाँ पर उल्टी सिलाई हो रही है। अब हम सीधी पे आए हैं, धागा घुमाया है, निकाला है, धागा आगे किया, घुमाया और निकाला, फिर दोबारा धागा आगे किया, घुमाया, निकाला। इससे हमारे कुंडे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बहुत स्लो करके हम दिखा रहे हैं कि इस प्रोसीजर को कैसे करना है। धागा आगे लेके आए, सिलाई में से निकाला, आगे किया। इसी तरह से हमने आगे बढ़ना है। इससे हमारे कुंडे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा जो घेरा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा। धागा आगे करने के बाद सिलाई को घुमाया है और दोबारा हमने धागा घुमा के निकाला है। इससे हमारे कुंडे बढ़ते जाएंगे। यहाँ हमारी चोली कंप्लीट हो चुकी थी और अब हमने घेरे के लिए हमें कुंडे बढ़ाने होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर
इस तरह से अपने कुंडे बढ़ा रहे हैं। लास्ट के 2 कुंडे आप याद रखिएगा, उल्टी सिलाई से चलेंगे, सिंपल, कोई धागा नहीं बढ़ेगा। 1 2 और लास्ट का सीधा ले लेते हैं। तो चलिए ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए हमारे कुंडे बढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा लुक आया है, इनका डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए बैक पोर्शन पर आ गए हैं हम। बैक पोर्शन हमारा पूरा उल्टा उल्टा निकलेगा। ये देखिए बैक पोर्शन के लिए वाइट थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी एक लाइन जो है वो एक पिंक की बन जाए और बाकी हमारा वाइट रहे। तो बीच में हमारा एक डिज़ाइन पिंक का आ गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला कुंडा सिंपल निकालना है, धागा आगे करना है, उल्टी सिलाई 1 2। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, धागा पीछे लेके गए, सुई में से धागे में से निकाला, धागा घुमाया, दोबारा उसी धागे को आगे पीछे किया, धागा घुमाया और कुंडा बढ़ा दिया। ये भी हम कुंडे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हमें और भी इसको अच्छे से बढ़ाना है। तो आप प्लीज़ ध्यान से ये प्रोसीजर देखिएगा कि ये किस तरह से किया गया है। दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए आगे पीछे दोनों तरफ सिलाई हम लेके गए हैं अपनी। जब हम आगे पीछे लेके जाएंगे, आगे से ले गए, पीछे से ले गए, धागा घुमाया, निकाला, हमारे कुंडे बढ़ गए, उसके बाद हमें सिलाई में से निकालना है। तो इसी प्रोसीजर से हमने ये पूरी सिलाई निकालनी है। देखिए आगे पीछे से ले जाके धागा घुमाना है। अब हमारे कुंडे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब हमें घेरा चाहिए, तो हमें इन कुंडों को बढ़ाना होगा। ये देखिए आगे पीछे से निकाला, धागा घुमाया और कुंडे बढ़ गए। इसी तरह से पूरा हम ये कर देंगे और ये इस तरह से नज़र आएगा हमारा। बैक साइड पे जाएंगे अब हम। ये देखिए हमारे बहुत कुंडे अब यहाँ पर बढ़ चुके हैं। चलिए बैक साइड पे फर्स्ट वाला कुंडा सिंपल उतारते हुए आगे बढ़ेंगे और उल्टी सिलाई पूरी लगा देते हैं। यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई करने के बाद दोबारा हम फ्रंट में आएंगे और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें पहले ग्रीन कलर की लीव्स बनेंगी। ये देखिए ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बैक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम दोबारा फ्रंट में आए हैं। फर्स्ट कुंडा सिंपल उतारना है, धागा घुमाना है, 2 कुंडे उल्टे बनाए, 1 2, धागा पीछे लेके गए, दोबारा घुमाया। ये देखिए ये हमारी सीधी सिलाई चल रही है। याद रखिएगा हम सीधी सिलाई पे हैं और सीधी सिलाई ही हमारी चल रही है। हमने यहाँ पर ये देखिए सीधी सिलाई आ गई हमारी। बैक जो लास्ट के 2 कुंडे थे उल्टे बुनने के बाद लास्ट का कुंडा एक सीधा बुन लिया। ये हमारी सीधी सिलाई हो गई। अब हम उल्टी सिलाई पर आए हैं और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। एक कुंडा निकल गया, दूसरा कुंडा हमने उल्टा बुना। इस तरह से बुनते हुए हम ये उल्टी सिलाई पूरी कर लेते हैं। याद रखिएगा उल्टे पे उल्टी सिलाई हो रही है और सीधे पे सीधी हुई थी। चलिए अब हम यहाँ पर लीव्स बनानी शुरू करेंगे। पहला कुंडा सिंपल उतार के धागा आगे करना है, 2 कुंडे उल्टे बुन लिए, 3 धागा पीछे किया, 4 5 6 7 8 के बाद हमने यहाँ पर ग्रीन वाला थ्रेड ऐड करना है लीव्स बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 8th वाले कुंडे पे हमने ग्रीन धागा लगाना है, धागे को उल्टी सिलाई से निकालना है, थोड़ा लूज़ रखें इसको ताकि हमारी लीव्स बने। धागा घुमाया और दोबारा सिलाई में से निकाल के इसको हमने एक कुंडे के हमने यहाँ पर 4 कुंडे कर दिए। तो ये हमारी लीफ हो गई है यहाँ पर रेडी। आगे मैं आपको दोबारा बताऊंगी जब आगे लीफ बनाएंगे हम। इस पूरी ड्रेस में थोड़े थोड़े टाइम के बाद लीफ बनती रहेगी। धागे को सिक्योर करते चलें। दोबारा से हमने उल्टी सिलाई से सीधी सिलाई की है हमने यहाँ पर 3 4 4 के बाद दोबारा यहाँ पर हमने 5 6 7
और फिर हम यहाँ पर 7 के बाद हमने यहाँ पर 8, 9 जैसे कि हमने वहाँ पर किया था, स्टार्टिंग में हमने कुंडे लिए थे, वैसे ही यहाँ पर हम लीफ बनाएंगे। ग्रीन वाले धागा हमने बुना, थोड़ा लूज़ किया, धागा आगे किया, कुंडे में से निकाला, धागा आगे किया, 3 और एक और बार करेंगे, धागा आगे किया, कुंडे में से निकाला, धागा घुमाया और एक कुंडा और। 4 कुंडे हमारे यहाँ पर बन गए हैं और हमारी लीफ बन के रेडी हो गई है। कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, दोबारा करते हैं। 3 कुंडे बन गए थे, वाइट वाला दोबारा वहाँ से ले लेती हूँ मैं। ये देखिए, धागा घुमाया। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि हमने ये ग्रीन वाली लीफ कैसे बनाई है। जिनको क्लियर नहीं है वो दोबारा देख सकते हैं। पहले हम अपने वाइट वाले कुंडे बुन लेते हैं। 1 2 सीधी सिलाई से बुनने हैं, 3 4 धागे को साथ लेके चलें आप अपने, 5 6 7 8 यहाँ पर 8 कुंडे हो गए हैं और अब हम दोबारा अपना ग्रीन कलर की लीफ बनाएंगे। आप यहाँ पर दोबारा ध्यान से देख सकते हैं। ग्रीन वाला धागा लिया, निकाला, एक बार आगे की तरफ घुमाए, कुंडा बुना, 3 हो गए, दोबारा आगे की तरफ करा और कुंडा बुना ग्रीन से ही। तो ये हमारे 4 कुंडे लीफ के बन गए हैं। थोड़ा लूज़ छोड़ते हुए बनाना है। इसी तरह से मैं आपको सारी लीव्स बना के बताती हूँ ये किस तरह का लग रहा है। हर 8 के गैप पे हमने ये करना है। तो चलिए बैक वाली साइड पे आ गई। ये भी आपको बहुत ध्यान से देखनी है। पहला कुंडा हमारा सिंपल उतरा, दूसरे कुंडे को उल्टा बुना। उल्टा तब तक बुनना है जब तक आपका ग्रीन वाला पोर्शन नहीं आ जाता। देखिए, उल्टा उल्टा बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर काफ़ी स्लोली मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो 4 कुंडे थे इनको सिंपल ले लें आप, दूसरी सिलाई में ले जाएं और दोबारा आप वाइट वाले कुंडे उल्टे उल्टे बुनने शुरू करें। तो इजी, बहुत इजी स्टेप है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आपने ग्रीन कुंडे 4 बढ़ाए थे लीफ के, वो आपने एज इट इज़ दूसरी वाली सिलाई में लेके जाने, उनको आपने बुनना नहीं है। चलिए दोबारा देख लेते हैं। जो वाइट कुंडे हैं वो उल्टे बुन लिए हैं बैक साइड से, और 4 कुंडे जो थे हमारे लीफ के वो हमने सिंपल उतार लिए हैं सिलाई में, कोई बुनाई नहीं की है उनकी। तो चलिए ये हो गए हमारे। अब हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं और फ्रंट साइड पे सीधी सिलाई लगेगी। देखिए, हम सीधी सिलाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे 4 कुंडे थे ग्रीन, तो 2 कुंडे हमने ग्रीन लेने हैं, 1 कुंडा हम वाइट का लेंगे। तीनों को इकट्ठे उठाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दूसरे कुंडे पे लेके गए, जो बैक साइड का वाइट कुंडा था 3 में से, उसको हमने उठाना है, आगे से नहीं, हमें उसे पीछे से उठाना है। देखिए, दूसरी सिलाई पे हम उसे पीछे से उठाते हुए आगे लाएंगे। ये देखिए, ये लाए हम, और 2 कुंडे हमने अपनी जो ग्रीन वाले थे, ये देखिए 1 और ये 2 कुंडे हमने अपनी दूसरी सिलाई पे ले लिए और आगे कर दिया उनको। हमने सिर्फ वो वाइट वाला जो आगे था उसको बैक साइड पे लेके गए हैं। अब हमने इन 2 ग्रीन वालों को बुन लेना है, 1 और वाइट वाले को बुन लेना है। अब हमारे पास दोबारा ग्रीन वाले 2 आ गए हैं, तो हम फिर वही वाइट के साथ मिलाते हुए इसको लेंगे। ये देखिए, धागा घुमाया और 1 कुंडा हमने इसका करना है। ये देखिए, 1 कुंडा हमारा वाइट। ये प्रोसीजर आपका चलेगा सारी लीव्स में। मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी कि हमने ये कैसे किया। पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। वाइट पोर्शन जो हमारे पास बचा है, ये देखिए, इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने सीधी सीधी सिलाई लगा ली है वाइट पोर्शन में, और जैसे ही हमारा एक वाइट बचेगा और बाकी ग्रीन, तो मैं आपको बताती हूँ। दोबारा हम उसी स्टेप पे आ गए हैं, वाइट और 2 ग्रीन, 1 वाइट 2 ग्रीन लेने हैं, सिलाई पे उठा के ले जाना है। दूसरी सिलाई से बैक साइड से हमें वाइट वाला तीसरा कुंडा उठाना है जो हमने ग्रीन के साथ लिया था। ध्यान से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला कुंडा हमने बैक साइड से लेना है, फ्रंट से नहीं लेना, हमें इसे बैक साइड से लेना है। देखिए, बैक साइड से लेंगे इसको।
वाइट कुंडे को और इसे दूसरी सिलाई पे ले जाएंगे। ग्रीन वालों को आगे कर देंगे। पहले वाइट आगे था, अब ग्रीन वाले कुंडे आगे आ गए हैं और अब हम दोनों ग्रीन वालों को बुन लेंगे। ये देखिए हमारा वाइट आ गया। अब हम तीनों को उठाएंगे यहाँ पर। ये हमारा हो गया वाइट वाला बुना गया और अब हम तीनों को उठाएंगे ऐसे और धागा घुमाते हुए एक कुंडा कर देंगे 3 का। ये हमारी पत्तियाँ बननी शुरू हो गई हैं। चलो पूरी पत्तियाँ निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसा लगेगा। याद रखिएगा सीधी सीधी सिलाई से वाइट वाला पोर्शन निकाल लें। वाइट वाले के साथ 2 पत्तियाँ हमने ग्रीन की लेनी है। दूसरी सिलाई पे लगा लीजिए इन्हें और बैक साइड का वाइट कुंडा उठा के दूसरी पे ले जाइए। ग्रीन वाले कुंडे आगे कर दीजिए और अब तीनों को ये देखिए 2 कुंडों को बुनेंगे और वाइट आ जाएगा। फिर एक सीधी सिलाई से वाइट कुंडा बुनना है। 3 कुंडे इकट्ठे उठाने हैं, ग्रीन 2 और 1 वाइट, 3 का 1 कुंडा कर देना है। ये हो गई हमारी पत्ती की सिलाई। यहाँ से हमारी पत्तियाँ ख़त्म हो गई। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लास्ट के कुंडे पे आ गए हैं, 2 उल्टे बुनेंगे और 1 सीधा। चलिए ये हमारा फ्रंट भी कंप्लीट हो गया है एक बार का और अब हम बैक साइड पे आ गए हैं। देखिए ये बहुत प्यारी लग रही हैं लीव्स। इनके ऊपर रोज़ेज़ बनेंगे। रोज़ेज़ की वीडियो मैं ऑलरेडी कल अपलोड कर चुकी हूँ और आप उसको सेपरेटली देखना चाहें तो आप उसको सेपरेटली भी देख सकते हैं, जिन्हें अच्छे से क्लियर करना है। और यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि इसके ऊपर रोज़ेज़ कैसे बनेंगे। फ़िलहाल हम अभी बैक साइड पे हैं तो बैक साइड एज़ यू नो उल्टी की उल्टी निकलेगी और दोबारा हम फ्रंट पे आ चुके हैं। उल्टी सिलाई निकालने के बाद हम फ्रंट पे हैं। अब हमारे रोज़ेज़ बनने स्टार्ट होंगे तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एक कुंडा हमने सिंपल निकाला, एक उल्टा, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा निकला, धागा पीछे किया, सीधी सिलाई लगी 4 5 6 6 7 और ये 8 के बाद हमने लीफ बनानी शुरू की थी और 8 के बाद ही हम यहाँ पर अपना पिंक कलर का रोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है बट आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए पिंक धागा यूज़ किया और यहाँ से लगाएंगे और ये देखिए ये हमने निकाल लिया। थोड़ा सा लूज़ करते हुए धागा घुमाया, दोबारा सिलाई में डाल के धागा किया, दोबारा सिलाई में डाला, दोबारा किया। यहाँ पर हमने कुंडे 6 बढ़ाने हैं। जैसे पत्ती में हमने 4 कुंडे बढ़ाए थे सेम वैसे यहाँ पर हमने 6 कुंडे बढ़ाने हैं। फिर सिलाई से निकालना है और अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लेके जाएंगे इसको बैक साइड पे, घुमा लेते हैं। इसको घुमाने के बाद हम ले आते हैं यहाँ पर। ये देखिए अब हमने क्या करना है, बैक साइड पे आ गए हैं और अब हमें उल्टा उल्टा बुनना शुरू करना है। उल्टी सिलाई है ऑब्वियसली उल्टी चलेगी। ये देखिए उल्टा कुंडा बुनना हमने शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 6 कुंडे हैं। जो हमारा रोज़ बनेगा वो 6 कुंडों पे बनेगा। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा कुंडे भी ले सकते हैं अगर आपकी ड्रेस बड़ी है तो। यहाँ पर हम 1 नंबर के कान्हा जी के लिए, 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे 6 कुंडे का रोज़ लिया है। दोबारा फ्रंट में आ जाते हैं। फ्रंट में सीधी सिलाई लगेगी, सीधी साइड है, उल्टी साइड पे उल्टी सिलाई। तो चलिए सीधी सिलाई निकाल लेते हैं हम फटाफट से। आपको सिर्फ रोज़ेज़ और पत्तियाँ ध्यान से देखनी है और बाकी की आपकी सिलाई जो है वो सीधी सीधी ही निकलेगी, सीधी उल्टी उल्टी सीधी। चलिए ये हमने सीधी सिलाई भी कर ली रोज़ की। चलिए दोबारा घुमा लेते हैं ड्रेस को, उल्टी सिलाई लगा देते हैं इन्हीं कुंडों पे। याद रखिए सिर्फ इन्हीं कुंडों पे हम सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि हमारा रोज़ बहुत सुंदर सा बनाना है हमने और ये उल्टी सीधी सिलाई से ही बनेगा। पहले कुंडे बढ़ाने हैं आपने 6 कुंडे, उसके ऊपर फिर उल्टी सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए ये हमारा बैक साइड भी हो गया। दोबारा हम फ्रंट पे आ गए हैं। ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है। ये बुनाई बहुत सुंदर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 कुंडे उठाने हैं। सिलाई पे धागा हमने घुमाना है और 3 का हमने 1 कुंडा कर देना है। दोबारा 3 कुंडे उठाने हैं यहाँ से और 3 का हमने धागा घुमा के 1 कुंडा कर देना है। ये हमारा 1 कुंडा हो गया। अब हमारे पास 6 के 2 कुंडे रह गए हैं। बैक साइड पे चलते हैं, घुमा दी ड्रेस और इन 2 कुंडों को उल्टा बुन लेते हैं। ये 1 और ये 2, ये हमने उल्टा बुन लिया।
चलिए दोबारा फ्रंट पे आ जाते हैं और अब हमें इन 2 कुंडों का एक कुंडा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, बैक साइड का कुंडा उठाना है और ये देखिए ये छोड़ देना है, बैक साइड का कुंडा उठा के छोड़ देना है। ये हो गया हमारे पास एक कुंडा, उसको सिंपल लिया हमने और बाकी के कुंडों को सिंपल डाला है हमने बिना बुने, जो एक पिंक बचा था। और बाकी फिर हम जो वाइट पोर्शन है 1 2 3 सीधी सिलाई से चल रहे हैं 4 5, धागा साथ लेते हुए चलें 6 7 और ये 8। अब हम दोबारा बनाएंगे अपना रोज़। तो इस पे भी आप ध्यान से देख सकते हैं, पिंक कलर का थ्रेड लिया, 1 2 3 4, ये हमारे 4 कुंडे बन गए हैं। दोबारा सिलाई में डाला 5, ये 6, ये हमारे 6 कुंडे बन के रेडी हो गए हैं। और अब हम बैक साइड पे जाएंगे जैसा हमने पीछे वाले फ्लावर में किया था और इसको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कुंडे हमारे उल्टे बुने गए। 6 अब हुए हैं, 6 कुंडे हमारे उल्टे बुने गए। अब हम फ्रंट में आके एक सीधी सिलाई से इसको बुनेंगे। इसी तरह से आपने सारे रोजेस कंप्लीट करने हैं। हर 8 कुंडे बुनने के बाद सीधी सिलाई से आप 8 कुंडे वाइट बुनेंगे। उसके बाद आप एक रोज़ बनाएंगे। ये सीधी सिलाई हो गई, दोबारा उल्टी सिलाई करेंगे। आप अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत इजीली ये ड्रेस बना पाएंगे। बिगनर्स ट्राई कर सकते हैं इस ड्रेस को बनाने के लिए, बहुत इजी है। क्योंकि मुझे भी इतने अच्छे से बुनाई नहीं आती, ये मेरी मदर हैं जो करती हैं। तो मुझे भी ये ड्रेस बनाने में कोई मुश्किल नहीं आई जब मैंने बनाई। देखिए फ्रंट में हमने सीधी सिलाई लगाई है, ये देखिए। और अब हम बैक साइड पे आ गए हैं। बैक साइड पे उल्टी सिलाई लगेगी। इसी तरह से आपको सारे रोजेस को कंप्लीट करना है। कलर चॉइस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वाइट के साथ रेड भी बहुत सुंदर लगता है, सारे कलर्स वाइट के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए अब कुंडे बंद करने का टाइम आ गया, क्योंकि हम फ्रंट में आ गए हैं। 3 कुंडे लेने हैं, 3 कुंडों का एक कुंडा करना है हमने यहाँ पर। ये देखिए दोबारा 3 कुंडों लेंगे और एक कुंडा कर देंगे उसका। ये देखिए धागा घुमा के एक कुंडा कर दिया। 2 कुंडे आ गए हैं, बैक साइड पे जाएंगे और फिर इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये 1 और ये 2, आपने 6 कुंडों के 2 कुंडे कर दिए थे। और अब बैक साइड का कुंडा उठा के छोड़ देना है और जो एक कुंडा बचा है उसको सिंपल सिलाई में डाल लें और आगे आने वाले कुंडों को 8 तक बुन लें वाइट धागे से ही। इसी तरह से सारे रोजेस बना के मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये फटाफट से बना लेते हैं सारे रोजेस। सीधी सीधी सिलाई निकालनी है वाइट में। ये देखिए ये सारे रोजेस बन के रेडी हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप हमें कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं कि आपको ये कैसे लगे। तो चलिए ये देखिए ये बैक साइड है हमारा जो हम उल्टी सिलाई निकाल रहे हैं। ये देखिए ये बैक साइड चल रहा है हमारा। पूरा इसको उल्टा का उल्टा निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी इस तरह से 4 रो हमारी बन के रेडी हो गई हैं। और अब इसका जो बॉटम का पोर्शन है वो बन रहा है इस ड्रेस का। तो उसके लिए जो बेस है वो पिंक कलर का बना लेते हैं। तो धागा चेंज करना है बैक साइड से और इसको उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देना है। ध्यान से देखिएगा, इसको बिल्कुल उल्टा उल्टा बना रहे हैं हम। अब इस ड्रेस में कुछ भी मुश्किल नहीं था। रोजेस बनाने के बाद हमने 4 रोज़ बनाई हैं उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी सिलाई कर करके। और अब हम बॉटम पे आ गए हैं और बॉटम पे भी हमने इसी तरह से बैक पोर्शन से पिंक कलर का थ्रेड यूज़ किया है और उल्टी सिलाई से आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे पे उल्टी सिलाई लगेगी सिंपल। देखिए यहाँ पर उल्टी सिलाई और ये हम फ्रंट में आ गए हैं। फ्रंट में भी हमने एक पूरा जो है
थ्रेड को निकाला, 2 उल्टी सिलाई और बाकी हमने यहाँ पर उल्टी सिलाई से ही पूरा करना है। आप चाहें तो इस पर सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, पर उल्टी सिलाई से ही ये बेटर बनेगा। तो आप यहाँ पर उल्टी सिलाई लगाते हुए पूरा इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर एक उल्टी सिलाई लगी थी, फिर फ्रंट में एक सीधी सिलाई लगी, फिर दोबारा मैंने यहाँ पर उल्टी सिलाई लगाई है और सीधी सिलाई लगाई है। अब हम दोबारा फ्रंट बैक पे आ गए हैं और कुंडे बंद हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 कुंडे उठाने हैं, धागा घुमाना है, 1 कुंडा कर देना है। 2 कुंडे इकट्ठे उठाने हैं, धागा घुमाना है, 1 कुंडा कर देना है। यहाँ पर ये ड्रेस कंप्लीट होने वाली है। कुंडे बंद हो रहे हैं, यहाँ पर घट रहे हैं कुंडे हमारे, और ये भी हम आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुके हैं। ये देखिए, ये कुंडे हमारे बंद होते जा रहे हैं और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये बंद हो रहे हैं हमारे कुंडे। प्रोसीजर आप ध्यान से देख सकते हैं। 2 कुंडे उठाए, धागा घुमाया, 1 कुंडा कर दिया, फिर दोनों सिलाइयों से 1-1 कुंडा लिया, धागा घुमाया और 1 कुंडा कर दिया। दोनों सिलाइयों से 1-1 कुंडा उठाया और धागा निकाला, 1 कर दिया। इसी तरह से पूरे धागे हम यहाँ पर पूरी जो हमारे कुंडे हैं वो बंद कर देंगे और हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। फटाफट से मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि हमारी ड्रेस कैसी लग रही है। और अगर आपको भी ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम और भी ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। देखिए, ये ड्रेस पूरी बन के रेडी हो गई है और आप 1 या 2 नंबर के कान्हा जी को इसे पहना सकते हैं। 12 कुंडों से हमने शुरू किया था इसको और वाइट पिंक कलर में हमने इसे बनाया है। हमने कान्हा जी को पहना के दिखाया ये कैसे लग रहे हैं। कैप का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो, हम और डिज़ाइंस इसके लेके आएंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। राधे राधे।